पिछले लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 देखा था। तो यहाँ पे सेकंड चैप्टर में प्रैक्टिस सेट खत्म हो गए, 2 ही प्रैक्टिस सेट थे हमारे पास। अब प्रॉब्लम सेट 2। अब प्रॉब्लम सेट 2 पे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ चुने हुए क्वेश्चंस ही कर रहा हूँ मैं, जो कि मुझे लगता है ऐसा कि आपको शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो। वैसे आपको आ तो जाएंगे, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व करूँगा, बाकी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो भी डाउट आएगा आपको सॉल्व करने में, बाकी के क्वेश्चन जो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वो अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5। लाइन ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, तीनों क्या है आपस में पैरेलल है। एंड क्यू पी इज देयर ट्रांसवर्सल, क्यू पी दे इनका ट्रांसवर्सल है। वाई इज टू जेड दिया हुआ है आपको, वाई इज टू जेड दिया हुआ है कितना, 3:7। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स, अपने को मेजर ऑफ एंगल एक्स फाइंड करना है। बहुत इजी है, सॉल्यूशन देखो। अब आपको वाई इज टू जेड का रेशो दिया है ना, वाई इज टू जेड का रेशो दिया है, और एक्स और वाई ये दोनों जो एंगल्स है इनका सम कितना होएगा, 180 डिग्री होएगा। इनका सम कितना होएगा, 180 डिग्री होएगा। क्यों भाई, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के। अब देखो पहले लिख लेते, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ये गिवन है। ठीक है, अगर मैं ए बी और ई एफ को पैरेलल कंसीडर करता हूँ, ए बी पैरेलल ई एफ, और क्यू पी क्या है, ट्रांसवर्सल, क्यू पी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो क्या होएगा, एंगल एक्स और एंगल जेड, देखो अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे ना, क्योंकि सिर्फ ए बी और ई एफ है। सी डी को भूल जाओ, सी डी को हम क्या करें, भूल जा रहे हैं। देखो सी डी नहीं दिख रहा है ना, तो ये जो आपका एक्स है और जेड है, सर जेड भी नहीं दिख रहा है ना, अंधेरा हो जा रहा है। तो एक्स और जेड ये क्या होएगा आपका, एक्स और जेड, तो देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड। क्या रीजन लिखूं मैं यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल थियरम, थियरम आएगा ना, क्योंकि पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, इसको लिया मैंने इक्वेशन 1, यहाँ तक सही है। अब ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड क्यू पी इज ट्रांसवर्सल, क्यू पी को क्या ले लिया हमने, ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर क्या होएगा बोलो, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू कितना होएगा, 180 डिग्री। एक्स और वाई इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो कौन सा थियरम आएगा, इंटीरियर एंगल थियरम। कौन सा, इंटीरियर एंगल थियरम। अब ये जो एक्स है, क्या मैं इसकी जगह जेड रख सकता हूँ, है ना, एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, जेड रख सकता हूँ। क्यों भाई, क्योंकि एक्स और जेड इक्वल है ना, तो एंगल जेड प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। कहाँ से आया ये, फ्रॉम 1। यहाँ तक सही है। अब देखो आपको रेशो दिया हुआ है एक, कौन सा रेशो दिया हुआ है, y इज टू जेड का रेशो दिया हुआ है, y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7। आपको ये रेशो दिया हुआ है ना, y इज टू जेड का रेशो दिया हुआ है। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे एंगल x चाहिए। अब एंगल x जो है आपका वो किसके इक्वल है, एंगल z के। तो अगर मुझे एंगल z मिल जाए तो मुझे एंगल x मिल जाएगा। अब यहाँ पे z का रेशो कितना है, 7 है ना, z का रेशो कितना है, 7, और y प्लस जेड कितना आपका, 180 डिग्री है। तो ये जो z होएगा एंगल z, इसका रेशियो क्या आएगा, 7/10 ना, कितना, 7/10 इंटू कितना, 180। 180 क्यों, क्योंकि ये y और z ये जो 3:7 के रेशियो में बटे हैं, उनका जो मेजर है, सम है, वो कितना है, 180 डिग्री। तो एंगल z इज इक्वल टू 7/10 इंटू 180, तो 0 0 कट गया, 18 इंटू 7, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 प्लस 5 12। तो एंगल z इज इक्वल टू 126 डिग्री, है ना।
एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड कहाँ से मिला, फ्रॉम 1, तो देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू 126 डिग्री। आया समझ में, एंगल एक्स कितना आया, 126 डिग्री। इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन फिगर लाइन ए बी पैरेलल है सी एफ के। ए बी किसके पैरेलल है, सी एफ के, मतलब इसके, है ना। और लाइन बी सी जो है, लाइन बी सी मतलब ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, ई डी के पैरेलल है ना। ए बी पैरेलल है सी एफ के और बी सी पैरेलल है ई डी के। तो अपने को प्रूफ करना है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एफ डी ई, एफ डी ई, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। समझ में आ रहा है, ये एंगल और ये एंगल क्या बताना है, इक्वल बताना है। अब ध्यान से देखो, आपका ए बी किसके पैरेलल है, सी एफ के पैरेलल है। ध्यान से देखना, यहीं पे समझा रहा हूँ, फिर मैं लिख के बताऊंगा। ए बी किसके पैरेलल है, सी एफ के। जब मैं बी सी को ट्रांसवर्सल लूँगा तो एंगल 1 और ये एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 1 और 2 इक्वल हो गए। फिर मैं बी सी और ई डी को पैरेलल लूँगा, इस बार सी एफ मेरा ट्रांसवर्सल बनेगा, तो ये एंगल, एंगल 2 और एंगल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे इक्वल। तो 1 भी 2 के इक्वल है, 3 भी 2 के इक्वल है, तो 1 और 3 क्या हो जाएंगे, इक्वल। समझ में आया। तो देखो गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन बोलो, लाइन ए बी जो है आपका वो पैरेलल है लाइन सी एफ के, एंड लाइन बी सी पैरेलल है आपका लाइन ई डी के। टू प्रूफ करने क्या बोला है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ डी ई, ये अपने को प्रूफ करना है। तो अब क्या आएगा, प्रूफ, क्या आएगा, प्रूफ। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी पैरेलल लेंगे किसको, सी एफ के, लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी एफ के, और ट्रांसवर्सल किसको लेंगे, बी सी। तो बी सी इज ट्रांसवर्सल, बी सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन थी ये गिवन था। अब देखो होएगा क्या, जब मैं ए बी पैरेलल लूँगा, ए बी पैरेलल लिया सी एफ के और बी सी को ट्रांसवर्सल लिया, तो ए बी सी कौन सा एंगल, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी ना, और बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। रीजन आएगा अल्टरनेट एंगल थियरम। क्या रीजन, अल्टरनेट एंगल थियरम। इसको लिया हमने इक्वेशन 1, अल्टरनेट एंगल थियरम, ये बना आपका इक्वेशन 1, ठीक। अब वैसे ही क्या है, कौन किसके पैरेलल है, बी सी पैरेलल है ई डी के, लाइन बी सी पैरेलल लाइन ई डी, ये इंफॉर्मेशन गिवन। बी सी पैरेलल ई डी, ट्रांसवर्सल हम किसको लेंगे, सी एफ को, सी एफ इज ट्रांसवर्सल, सी एफ को क्या ले लिया हमने, ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर कौन कौन सा एंगल, बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ डी ई, इज इक्वल टू एंगल एफ डी ई। क्या रीजन आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम, ये बना आपका इक्वेशन 2। बहुत इजी है, आ रहा समझ में। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो तो क्या होएगा, दोनों में क्या कॉमन है, बी सी डी कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, बी सी डी, दोनों में क्या कॉमन है, बी सी डी। तो देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ डी ई। कहाँ से आया ये, फ्रॉम 1 एंड 2। क्या आएगा रीजन यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 7। अब
क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखना इसको क्या बोला है। इन फिगर लाइन पी एस इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी। तो ए बी और सी डी अपने को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है। ए बी और सी डी क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है। इफ रे क्यू एक्स, रे क्यू वाई, रे आर एक्स और रे आर वाई, रे क्यू एक्स है ना, रे क्यू वाई, रे आर एक्स और रे आर वाई आर दी एंगल बाइसेक्टर्स। सब क्या हैं, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, सबके सब क्या हैं, एंगल बाइसेक्टर्स, बराबर है। तो अपने को प्रूफ करना है कि ये जो क्यू एक्स आर वाई है, ये जो क्यू एक्स आर वाई बन रहा है, ये आपका क्या है, क्यू एक्स आर वाई, ये आपका रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन। ए बी पैरेलल है आपका सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड पी एस इज ट्रांसवर्सल, पी एस क्या है, ट्रांसवर्सल है। उसके बाद रे क्यू एक्स, फिर रे क्यू वाई, फिर रे आर एक्स एंड रे आर वाई आर एंगल बाइसेक्टर्स। ये सब क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे टू प्रूफ करने बोला है कि क्वाड्रिलेटरल आपका क्यू एक्स आर वाई, क्वाड्रिलेटरल क्यू एक्स आर वाई इज रेक्टेंगल, क्यू एक्स आर वाई क्या बोला है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब होता है पता है आपको, कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब होता है, जब है ना उसके चारों एंगल का मेजर कितना हो, हर एक चारों में हर एक एंगल का मेजर कितना हो, 90 90 90 90 90। जब चारों एंगल का मेजर 90 डिग्री हो तो वो एंगल, वो जो रेक्टेंगल होएगा, सॉरी जो क्वाड्रिलेटरल होएगा वो क्या बन जाएगा, आपका रेक्टेंगल। अब क्या आएगा यहाँ पे प्रूफ, हम यहाँ पे चारों एंगल को 90 90 प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ एक एंगल को 90 प्रूफ करेंगे और बाकी सब क्या हो जाएगा, सिमिलरली, बाकी सब क्या हो जाएगा, सिमिलरली। आया समझ में। तो देखो ए बी पैरेलल है आपका सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी, ध्यान से देखना, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। ट्रांसवर्सल किसको ले रहा हूँ मैं, पी एस, पी एस इज ट्रांसवर्सल, पी एस इज ट्रांसवर्सल। तो एंगल ए क्यू आर और सी आर क्यू, तो एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर सी प्लस एंगल क्यू आर सी कितना होगा बोलो, 180 डिग्री। क्या रीजन आएगा, इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर एंगल थ्योरम। क्या रीजन आया, इंटीरियर एंगल थ्योरम। इसको ले लिया मैंने क्वेश्चन 1। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो आगे, आगे क्या होएगा, ये इंटीरियर एंगल है। अब ध्यान से देखो, ये जो एंगल है आपका एक्स क्यू आर और एक्स आर क्यू है ना। अब इसमें मैं क्या करूँ, दोनों साइड को मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय हाफ। मैं दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इस बात को ध्यान देना, दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या होएगा, ये पूरा ब्रैकेट आएगा आपका हाफ ऑफ एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर सी इज इक्वल टू हाफ इंटू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा, बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ए क्यू आर का हाफ क्या होएगा, ये पार्ट होएगा ना, है ना, मेरे को काम का यही है। तो एक्स क्यू आर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, एंगल एक्स क्यू आर प्लस एंगल यहाँ पे क्यू आर सी का हाफ आएगा आपका एक्स आर
आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या लिखूंगा मैं, क्योंकि क्यू एक्स और आर एक्स, रे क्यू एक्स एंड आर एक्स आर एंगल बाइसेक्टर्स है ना, क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। इसको लिया इक्वेशन 2, इसको लिया इक्वेशन 2। मैं क्या करूँगा पता है, मैं ना ये एंगल जो है मेरा क्यू एक्स आर, इसको मैं कितना प्रूफ करूँगा 90 डिग्री, और बाकी सबको क्या लिख दूंगा सिमिलरली। ये यहाँ तक समझ में आया, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के कितना हो गया 90 डिग्री। अब ये जो एक्स क्यू आर है इन ट्रायंगल एक्स क्यू आर, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये हमने थियरम देखा है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल एक्स क्यू आर, एंगल एक्स क्यू आर प्लस एंगल एक्स आर क्यू प्लस एंगल एक्स आर क्यू प्लस एंगल क्यू एक्स आर प्लस एंगल क्यू एक्स आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या रीजन आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आपका एक्स क्यू आर और एक्स आर क्यू ये दोनों मिला के कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू एक्स आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से आया, फ्रॉम 2। ये इधर आएगा माइनस, तो एंगल क्यू एक्स आर कितना हो गया 180 माइनस 90, तो एंगल क्यू एक्स आर आपको कितना मिला 90 डिग्री मिल गया। एंगल क्यू एक्स आर कितना मिला अपने को 90 डिग्री मिला। जैसे हमने क्यू एक्स आर फाइंड किया वैसे हम क्यू वाई आर फाइंड कर सकते हैं, एक्स क्यू आर वाई फाइंड कर सकते हैं, बराबर है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन फाइंड एंगल एक्स क्यू वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स आर वाई इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई आर इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। तो देयरफॉर अब यहाँ पे देखो चारों एंगल कितने हो गए 90 90 90, तो एंगल क्यू एक्स आर इज इक्वल टू एंगल एक्स क्यू वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स आर वाई इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल क्यू एक्स आर वाई, क्वाड्रिलेटरल क्यू एक्स आर वाई इज रेक्टेंगल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल अगर 90 90 90 हो गए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होएगा, रेक्टेंगल। हेंस प्रूव। और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। ठीक है, आपको बाकी के प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस में चैप्टर नंबर 2 का जो प्रॉब्लम सेट है आपका प्रॉब्लम सेट 2, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करा है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है।